पीछे विशाल थोड़ा पीछे हो जाओ। मैम किधर है मैम? ये पंकज विशाल मैम को बोला सर मैम मैम के साथ मैम मैम को नहीं बुलाया मैम। सबसे पहले नेशनल अवार्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एक ऐसी फिल्म को मिला है नेशनल अवार्ड, जिससे गर्व होता है पूरे इंडिया को सर। आज भी एक और अवार्ड मिला है क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड के बारे में, नेशनल अवार्ड एंड इस अवार्ड के बारे में लोगों से? अवार्ड जितना मिले अच्छा ही लगता है। Oh my God, थैंक यू ऑडियंस। yes sir, oh my God, टू क्या रहा सर रिस्पॉन्स? एक ऐसा सब्जेक्ट oh my God, उनसे उनसे भी मैं सर आइए सर सबसे पहले oh my God तो मैं डायरेक्टर है, एक्टर के साथ फायदा ही होता है कि वो दिख जाते हैं मीडिया को मेरे साथ ही थे पीछे तो मैं सर सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाई देना चाहूँगा Oh my God क्योंकि एक ऐसे विषय पे मूवी आई जो लोग चाहते थे बट किसी ने इस तरह की मूवी नहीं बनाई, और सर के किरदार ने काफ़ी कमाल कर दिया। अक्षय सर के किरदार ने जो क्लाइमेक्स था बहुत अच्छा था सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो धन्यवाद, आप दोनों की तरफ से धन्यवाद। जैसे कि हमेशा कहते हैं ये डेमोक्रेटिक फिल्म हो गई, मतलब इसको जनता ने सुपरहिट बनाया, तो धन्यवाद सिर्फ जनता का ही क्योंकि जिसने सर हमको बिठाया है। और आशा करता हूँ कि जिम्मेदारी कंधे पे आई और फिर इसके बाद जो काम हो और जिम्मेदारी के साथ। हाँ ट्रिकी सब्जेक्ट था लेकिन द ग्रेस ऑफ गॉड एंड वट एवर द इंटेंट वॉज वो पेड हो गया। सर मिर्जापुर 3 कब तक आएगी? सर मिर्जापुर की अमेज़न वीडियो बताएगा। मैम के साथ Absolutely such a pleasure being here. Thank you so much for the invitation. It's a pleasure to be थक गए हैं, अभी भी मार्क लेना पड़ेगा। Let's go. निकी भाई लाइट मारो पैर गिरे। हाँ ऊपर जला दो नीचे आइए आइए लाइट नहीं करना लाइट वेट दादा What do you want to say for the event? Well, I'm very excited to be here, and we have amazing artists speaking now, and discuss the future of streaming, how about how content is being these days, and yeah, looking forward to having a great time with all the great artists.
कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे हैं? लुक सेंटर दोस्त बोलेगा आगे करके चले जाएगा। थैंक यू ऐसी manifest and get that law of attraction, maybe बहुत जल्दी आप उससे मिलोगे, काम करोगे, whatever. सामने आना प्लीज All right, so we have a quick game as well. चलिए Please people or beach. अरे चलिए हाँ Cats or dogs. Someone with WhatsApp messages your calls. Okay. Shah Rukh Khan or Salman Khan, which one would you watch on Thursday? Love of everyone's life. हो गया राजा हाँ Okay. पंकज त्रिपाठी का शो के पहले रिलीज होने के पहले से एक लिंक he wanted to go back. बोल बोल श्यामी जी इधर श्यामी जी श्यामी मैम इधर। योर लेफ्ट लेफ्ट श्यामी जी लेफ्ट राजा भाई हाँ हाँ रोल 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 रोले हाँ रोल। अब चलो हो गया। फर्स्टली मैम 10 टू फाइट आने वाली है। उसके पहले जानना चाहूँगा कि लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड अबाउट योर कैरेक्टर एज रियली टेल अस समथिंग अबाउट द रिस्पॉन्स जवान का रिंगटोन भी आ गया मतलब वो माहौल बन गया बट इट्स वन ऑफ मेरे लिए इट्स द मोस्ट स्पेशल फिल्म ऑफ माई लाइफ ये तो एक बात है बट माई कैरेक्टर द फिल्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये रिस्पॉन्स
सर वाइट पे आ जाइए। हाँ सर थोड़ा सा शिफ्ट करना लेफ्ट साइड। विशाल नीचे। ओके सर बाइट Sammy, bite. You did. It's fine. Group bite. गुरु भी हुआ था। Yes. Hello, sir. Firstly, congratulations for Oman. It is doing really well, sir. What was there in your mind to work on this movie? Just for you guys to enjoy it actually. It's not like it's a film that shows that nothing is impossible. And when you have a challenge is when you can kind of really do something, invent something that works. And now it is going to come out. Yeah, I'm so glad. There is something to say. I just feel that when you have a platform like this, a film like this, especially in Netflix, I think a lot of people have seen it. This is a film that will enjoy families, will enjoy like a match. It's like a match you'll not see in the World Cup. You will see straight cricket in the World Cup. You're going to see a very different kind of game. And here it's just not about the game; it's about life as a game. So that's where I think this is a great platform to kind of do this because I mean, it reaches so many people. So I think it's fabulous to kind of have some people watch it. And really all kinds of people, just not the elite, not the all classes, kind of be on it. It's a film like this. I think it's an amazing work. I always love marketing. Challenge person working against all odds and winnings. Just loved it, and I'm sure our audience will love it as well. And like Hardik mentioned, we will watch C5 across and it will go to the Netflix, so it will reach everywhere. I don't know the meaning of out of box film because that's my box, so I don't know what is out of box. He's trying to do interesting films. Yeah, I hope everything's amazing. I don't know what is mainstream again. I hope every film is mainstream. I think people watch it, so it's good. I don't know what's next. It just depends on the film that I really want to spend a year or two doing it. An idea like that. हाँ रोल। Hello, sir. So, firstly, I just came to know about the day you have directed. It's a great movie. Nawaz sir playing such an amazing role. And to playing such kind of role, as we all know, he has been into such places, he has researching. Tell us something about your research when you started with this. Yeah, 30 years. Basically, it's not a film that directly deals with any social issue. Because as much as I want to champion the cause of this community, I want this community to step forward. I am not an authority on the problems that this community has faced. Right? वो लोग क्या फेस करते हैं हर दिन, वो हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते. So all I wanted to do was just bring in a story that helps us realize कि ये लोग भी human beings हैं. ये लोग भी हमारे साथ बहुत पुराने टाइम से they have been living with us in our community, in our country, in our
कहाँ गए हमारे सवाल जवाब है यस No, I'm looking forward for the discussion which has taken place and yes, looking forward for the evening. बहुत सारे अच्छे awards दिए जाएंगे आज plus it's a great thing and eventually आप देखोगे तो now people have opportunities to receive and achieve an award also by such awards functions and yeah, looking forward. Frankly speaking, I am looking forward and I'm trying and I'm working on a character also. I want to do something which I have not done on television. And I don't mind doing that also because I think मेरी television audience एक separate है और वो अगर उनको मैं OTT पे लेके आना चाहूँ तो मैं चाहूँगा कि वो गौरव को ऐसे में देखे जो शायद TV पे अभी तक नहीं किया. Let's see. I don't mind playing a negative also. Let's see if it goes well. Big Boss, I am actually following very audio of it because मेरे घर में चलते रह रहा है. So whenever I'm in the house, I see it audio-wise. There's a lot of screaming happening. So updates आ रहे हैं घर से और friends से by all the social media, but not watching it that regularly. Yeah, Vicky is there, Ankita is there, and I think they are only the good friends. Yeah, I know them. They are fellow actors, but presently looking forward for Vicky. Yeah, people know him already, but he's coming across as a person what he is already. तो अच्छा खेल रहा है और बहुत सारी उम्मीदें हैं. Thank you. इज़ स्पेशल बिकॉज हड्डी के लिए बहुत मेहनत की थी. हड्डी के लिए मांस ज़्यादा चढ़ाया. हड्डी के लिए पूरा लुक चेंज किया. हड्डी के लिए जो रोसेश की छवि थी उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगी. सो समवेयर और रही बात उस तरह के कभी कैरेक्टर किया नहीं था. सो उस जॉनर को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आया. सो आई होप कि एंड स्पेशली ये मेरी फैमिली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हड्डी. कपल ऑफ अदर वेब सीरीज़ जो आ रहे हैं जैसे राना नायडू था या कोटा फैक्ट्री था, तो सब में किरदार अलग अलग करने का मौका मिल रहा है. तो आई थिंक कि टेलीविज़न में शायद बहुत कम ही टेलीविज़न या वेब में ऐसे एक्टर्स होंगे जो मतलब 22 से 24 अलग किरदार निभा चुके हैं. विडम्बना वाली बात बताऊं कि जब तक रोसेश लुक अलाइक था ना, मैं वज़न कम था, तो लॉट ऑफ वर्क डिड नॉट हैपन बिकॉज पीपल थॉट दैट आई कैन नॉट ब्रेक द इमेज. एंड द डे आई थॉट दैट आई गेन वेट एंड आई ब्रिंग दैट मैच्योरिटी और चेंज ओवर माई फेस और पर्सनैलिटी, यू वोंट बिलीव इट, आई डिड 4 films and 5 web series with that age. So I do not know which one works. So
हड्डी में वही एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई मेरे साथ कि बिकॉज ऑफ हड्डी देन देयर इज़ अनदर फिल्म, सो देयर आर 3 more releases lined up right now and all 4 different characters but with the same height weight. बाल जब मुड़वाए मैंने तो लोगों को बाल मुड़वाते ही ओले पड़ते हैं, मुझे फिल्में मिली. सो समवेयर आई फील कि वो चेंज चाहिए था लोगों को एंड दे एक्सेप्टेड इट एंड दे गेव मी दैट चांस. जी अभी तो स्क्रिप्ट लेवल पे ही है, सो नॉट टू मच आई कैन टॉक अबाउट, बट हाँ डेफिनेटली इट्स ऑन द कार्ड. सो बाकी ये मेरी फैमिली भी है, कोटा फैक्ट्री भी है, सो गुड वर्क. हड्डी तो फिल्म थी ना, तो उसका सीजन तो बनेगा ही. नहीं आई डोंट थिंक हड्डी का कुछ है, बट आई हैव डन अ फिल्म विद नवाज जी व्हिच विल होपफुली विल सी द डे ऑफ, आई मीन लाइट ऑफ डे एनी डे. थैंक यू. सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन विद जवान. ये जो किरदार था आपका, ब्रदर का किरदार, एक अलग लेवल का किरदार था. टेल अस समथिंग अबाउट द कैरेक्टर एंड हाउ ग्रेट रिस्पॉन्स हैज बीन फॉर यू. यार अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स हैज़ बीन एक्सीलेंट. बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत लोगों ने मैसेज किया. हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी से भी बहुत लोगों ने बोला कि लेंथ छोटा था बट इम्पैक्टफुल था, और मैं अपने आप को खुश नसीबी समझता हूँ यार टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. And if you want to pick something, any moment, movie or anything, working with such a great actor, what यार every moment that I spent on set was a dream come true, मैं यही कह रहा हूँ. और इतने बड़े स्केल पर फिल्म बनी थी, I was very overwhelmed, but all in all it's just everyone's blessing. how was your first meet with शाहरुख साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो उन्हें थोड़ा रिमाइंड करना पड़ा मुझे कि उनके साथ में पहले डांस किया करता था. ही वॉज वेरी ग्रेशियस, और पहला हमने जो सीन शूट किया था वो फाइट सीक्वेंस शूट किया था. फाइट सीक्वेंस या जो सबसे पहले हमने शूट किया था वो फाइट सीक्वेंस था. तो उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलप होता गया, तो बस मैं देखता ही रहा कि कितने कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कैसी लाइटिंग. आई थिंक आई वॉज प्रिविलेज टू वर्क विद some of the best technicians in the industry. God bless him, yaar. I just want him to take care of his health and keep entertaining us. यार नहीं कर रहा हूँ यार, इनफैक्ट एक नए वेब शो की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, तो दैट्स टेकिंग अप ऑल माय टाइम. नहीं आई डोंट जस्ट वांट टू टेक अ नेम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. आई रियली डोंट नो एनीथिंग. any season 2 is going to come in City of Dreams on video. इंशाल्लाह. थैंक यू. इंशाल्लाह आएगा. वी आर वर्किंग. There is a show with Sony Live, but they will announce it. वेब शो है, और उसके प्रिपरेशन हम कर रहे हैं. प्री प्रोडक्शन मीट चल रही है उसकी, कॉस्ट्यूम से सब कर रहे हैं, बट दे विल अनाउंस इट इवेंचुअली. Thank you so much, sir. All the best. Thank you very much. Your character. Thank you. So this is like great evening and I'm really excited for this event and देखते हैं आज कौन क्या जीते हैं award and I'm really excited for this event.
अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकती. Let's see. Yeah, there is one project is coming up for Amazon. So I cannot reveal the name right now, but I'll surely soon. Thank you so much. Thank you. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. स्क्रीनिक्स मैं बहुत चाहता था पहले भी आना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर आई कुडंट मेक इट, बस दिस टाइम आई मेड इट एंड आई हैवंट सीन येट क्या भी चल रहा है, अभी जाके देखूंगा, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर स्क्रीनिक्स. OTT platforms here. This is very exciting for me. I have just left Daily Soaps, which I have been doing since 26 years, and I have just left Daily Soap, and now I am doing OTT. My 2 series are coming. That is Uchal and Clean Up Crew. Yes, I have made, people have made me for Daily Soap, and I love working in Daily Soap, and since Sonpari and back Saas and Banegi Apni Baat, but since Sonpari and Dadiya Bati and all, that was yes. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगा था मतलब, लेकिन इट्स वेरी टायरिंग फॉर मी डेली सोप करना. अभी नए सब्जेक्ट आ रहे हैं OTT पर, तो उसमें करने में मज़ा आ रहा है मुझे. थैंक यू. अरे मेरी खास तौर पर इनके साथ खड़ी हूँ. ये मेरे रमन राघव के पति एक साथ फिल्म की थी. हाँ जी, अनुराग के नाम. Hi. I'm very thankful to Screen XX Awards. मेरा सास बहु अचार प्राइवेट लिमिटेड ये जो सीरीज़ है, उसके लिए मुझे यहाँ पे वो सम्मानित करने जा रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि कुछ किरदार आपसे बहुत नज़दीक होते हैं, दे आर वेरी नियर टू योर हार्ट. तब उनके लिए जब सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है. सो आई वुड लाइक टू थैंक TVF and ZEE5 of course, and thank you Screen XX Awards jury. हाँ यार, मतलब कभी एयरपोर्ट पे वगैरह जाती हो तो अचार बुलाते हैं तो अच्छा लगता है. मुझे एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला उसके लिए. हाल ही में एक महाराष्ट्रियन हस्बैंड थे जिनकी वाइफ नॉर्थ इंडियन थी, जिन्होंने वाइफ से कहा अरे ये तो महाराष्ट्रियन है ये एक्टर. तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ये दिल्ली 6 की है, वैसा उनका एक्सेंट देख लो, उनका बिल्कुल महाराष्ट्रियन नहीं लग रहा है. तो मैंने कहा चलो, जो यूपी के लोग हैं उनको लगा कि मैं मतलब मुझे आई एम प्राउड महाराष्ट्रियन, लेकिन वो एक्सेंट अलग था, वो किरदार अलग था, यूपी का मतलब दिल्ली 6 का था, वो उनको लग पाया, तो मैं खुश हूँ उसकी वजह से. हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद अब मराठी में काम कर रही हूँ, और साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है कहानी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. आई एम शूटिंग फॉर द सेम, और थैंक यू फॉर द लव यू गेव मी फॉर लव स्टोरीज टू. ये तो अनुराग और विक्रमादित्य से पूछना पड़ेगा. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.
too soon. Very early in the evening. Firstly, Varka, what would you like to say about the discussion? There will be a discussion that which I came to know, and that's an award from here. Tell us something about the evening. I mean, it's a great this thing. It's always good to be part of panels because I think आप अपने point of view लगा सकते हो. It's a great platform to put your point of view out there. Western मेरे घर के बहुत पास है, so I'm always very happy to come here. Yes. And I think I'm doing a panel with Siddhant, so it's going to be fun to have a chat with him. Do you prepare yourself for any panel discussion? I think, sorry, look center रखो, okay. I think it depends. Like आज मेरी fireside chat is basically talking about my journey, my life. You know, like an alternate route to stardom is what they're calling it. खुद को बोलने में अजीब लगता है. But yeah, it's gonna be a fun chat. देखते हैं actually how it goes. मैंने कुछ ज़्यादा prepare किया नहीं है. बस let's see. It's gonna be a fun chat. Tell us something about your social media is also doing well. OTT platform also. Would you like to say something about your journey in a short? I think आजकल there's no fixed demarcation कि या तो आप सिर्फ OTT कर रहे हो या आप सिर्फ फिल्म कर रहे हो या आप सिर्फ ऐड कर रहे हो या सिर्फ YouTube content कर रहे हो. I think वो boundaries have merged now. So it's very important to have a nice social media community जहाँ आप community build करते हो और वो community grows across all platforms. तो या तो आपके OTT shows हो गए, OTT releases हो गए, आपका खुद का content हो गया. I think those lines are blurring now, so it's a very nice, fun space to be in. Thank you. Stalwarts. Mahesh ji was there, Vishal was there, Karthik was there, who's the producer of Tali, Karan himself was moderating it, Sonal ji was there. So we had an incredible panel discussion about the streaming platforms and streaming overall and how it is impacting storytelling right now, and the various mediums, how they are overlapping with each other, are they contributing, are they not contributing to each other. So a very interesting discussion. I'm sure we'll all get some insight looking at it. I know I will, for sure. And being a producer, being an actor, being so many things, how do you see the different kinds of platforms? For an example, last your web series got selected on the Jio platform, which is doing so well. Tell us something. How do you see the OTT platform? The OTT platform here, it's a big boon, and I think at this point of time it's contributing a lot to overall evolution, not just in storytelling but also employment for actors, technicians, everyone alike. जितने ज़्यादा platforms होंगे, जितने ज़्यादा medium होंगे काम करने के, उतना अच्छा है. And I think एक बहुत अच्छी marriage, एक synergy अब बनती चली जा रही है टेलीविज़न और OTT के बीच में, जो आने वाले समय में I think it will give both the mediums a solid growth. December will be a great year, a great month for you. Sure. Because जब से पिक्चर्स आई है, लोगों क्या है वो किरदार के बारे में, and इतनी सारी पिक्चर्स आपने पिन भी करके रखी पिक्चर्स. अगर कुछ बताना चाहिए पैरोडी के बारे में? Yes. It's shaping up. It's a passion project for us. So it's shaping up very, very beautifully. And not in December, but maybe mid next year, मैं आप लोगों के सामने वो रख पाऊँगा. Not in December. In December, I think we'll put an announcement teaser out, which should give you a sense of what the film is going to look like. Thank you, sir. Thank you very much. Yes. What do I want to say on them? All three of them are from Udariya. Literally, Sargun has literally, seen them and got them to the show. So we feel very personal about the three of them. And our best wishes कि अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तीनों बस. That's it.
Tali Sushmita Sen. Yeah, the Sushmita Sen directed. Yeah. So yeah, Tali. I mean, we have been getting great response on Tali. Tali being a show which has been very close to our hearts. So when we first started getting involved in the writing stage along with the writer Kshitij Patwardhan, we took close around 2.5 hours. 2.5 साल हमने प्यार से लिए, हमने लिखा, फिर सुष्मिता सेन came on board. उन्होंने वो रोल अपने तरीके से बनाना, इन्वॉल्व होने की कोशिश की. शी गॉट इन्वॉल्व, वेट पुट ऑन किया. बहुत ज़्यादा प्रोसेस में एक कम से कम 6 महीने का प्रोसेस हुआ, क्योंकि बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है. एक कम्युनिटी की सब स्टोरी है. अगर आप थोड़ा भी गलत कम्युनिकेट करना चाहोगे तो फिर इट रीचेज द रॉन्ग चैनल्स. तो आप 101% एज ताली जिस तरीके से हमने ऑडियंस तक लेकर आए, उसके पीछे इतना ज़्यादा रिसर्च लग गया हमें. कम से कम 1.5-2 साल का रिसर्च था कि वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ उनकी कौन से भगवान को पूजते हैं, ऐसे लेके कौन से सुप्रीम कोर्ट में जब केस लड़ी गई थी उनके राइट्स के लिए, तब क्या क्या क्लॉजेस के अगेंस्ट केस लड़ी गई थी. सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिसर्च था, बहुत मज़ा आया. बहुत यस, एक स्मॉल गणेश की स्टोरी है जिसके अंदर वो एक औरत है, उसे पता है कि उसे माँ बनना है. और वो जब श्री गौरी सावंत जब वो बनते हैं, तब उनकी एक जर्नी है जहाँ पर उन्होंने बहुत ही और फिर उसके बाद उन्होंने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए फ़ाइट किया है, उनके राइट्स के लिए फ़ाइट किया सुप्रीम कोर्ट में जाके. ये जर्नी ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जर्नी है, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड जर्नी है, क्योंकि हम भी बहुत स्कैर्ड थे. इट्स अ वेरी टफ सब्जेक्ट टू पिक अप. जस्ट ताली के पहले हमारी रफू चक्कर करके एक सीरीज़ आई थी मनीष पॉल के साथ, विच वॉज डिफरेंट, विच वॉज कमर्शियल, मासी, कॉनमैन की शो थी, एंड इट वॉज कम्प्लीटली ऑन द एज. मनीष ने भी बहुत ही उम्दा एक्टिंग की थी, क्योंकि मनीष को लोगों ने तभी देखा नहीं था कि एक मनीष हुज नोन फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग, हुज नोन फॉर हिज एंकरिंग, वो उस तरीके का रोल प्ले कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली बहुत मिक्स बैग और अलग अलग किरदार रहते हैं हमारे लिए भी. हाँ, मनीष पॉल का. हाँ, यस. मेरा एक्चुअली पर्सनल फेवरेट प्रिंस है, क्योंकि वो हमारे ऑडियंसेस को रिप्रेजेंट करता है. वो एक कॉमन मैन है, वो उसकी एक अपनी एक जर्नी है. वो क्यों कॉमन बनता है उसके पीछे का भी रीजनिंग है जो आपने देखा होगा शो में. तो प्रिंस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि आई बिलीव इन हिम. और उसने जो किया वो शायद से गलत किया होगा, बट वो अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से गलत करता है और देन ही टेक्स इट रिवर्स. तो मेरे लिए रॉबिन हुड है वो. ऑब्वियसली बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे, बट हम फिलहाल में एक शूट कर रहे हैं सीरीज़. मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही टाइट लिप्ड है. बहुत एक बायोपिक है वापस, जो हमने डिसाइड नहीं करते कि हमने जैसे श्री गौरी सावंत की बायोपिक की थी, बट एक बुक राइट है जो हमने ली है, बायोपिक है. तो बहुत जल्द अगले साल हम ऑन फ्लोर जाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. हाँ जी. Right. आई थिंक क्योंकि पैनल डिस्कशन है और पिछले साल भी मैं आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करनी है जो आप जी रहे हो, मेरे को OTT प्लेटफॉर्म के राइज और एक्टिंग और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, तो मुझे लगता है कि प्रेपरेशन तो क्या ही, तैयार होके आई हूँ बस. बट आई हैड अ डिस्कशन विद द मॉडरेटर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. बात करनी है, नए थॉट्स, नई चीज़ें सीखी हैं पिछले 1 साल में. एंड आई रिमेंबर कमिंग हियर लास्ट ईयर ऑल्सो एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम. तो इस बार मैं अवार्ड फंक्शन के लिए भी रुक रही हूँ, तो उसके लिए भी मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है. सो या
हाँ इतना गहरा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया है. There was a time when I used to not. मैं सोचती थी कि मैं नहीं देखूँगी यार, पता नहीं मैंने क्या किया है, फिर मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँगी और फिर अच्छा फील नहीं करूँगी. यही कारण है कि मैं सेट पे भी अपने टेक्स नहीं देखती कि अगर मैंने वो देख लिया तो मैं उसके हिसाब से एक्टिंग करने लगूँगी. बट एज यू मैच्योर एज एन आर्टिस्ट यू रियलाइज़ कि यार मज़े भी तो लेने हैं ना, अपने काम का फल भी तो देखना है. सो देन अब मैं देखती हूँ ऑडियंस की तरह से अपना काम, कोशिश करती हूँ कि ऐसा काम करूँ जो देख के मुझे खुशी हो, जो एज एन ऑडियंस मुझे लगे कि यार ये मुझे भी देखना है, ये सिर्फ मैं अपने काम की वजह से नहीं देख रही हूँ. सो अब ये एक छोटा सा मिनी गोल हो गया है मेरी लाइफ में. Upcoming, if I talk about, they will sue me, but I'll give you a little bit of hint. There's a show that's coming out probably this year. हो सकता है कि मैं थोड़ी सी incorrect information दे रही हूँ क्योंकि अभी announce नहीं हुआ है. But this show is going to be on a big OTT platform and it's very very well made. It's one of those shows जिसके बारे में बड़ी मैं emotional हूँ और बहुत proud भी हूँ कि हमने क्या बनाया है. So it will come out soon. What do I, sorry? प्यार झप्पियाँ यार, अगर सबको एक झप्पी दे सकती तो बहुत अच्छा होता पर्सनली, बट वो तो हो नहीं सकता. और इसलिए वर्चुअल झप्पीज टू ऑल माई फैंस. थैंक यू फॉर ऑल द लव. राइट. हाँ. ओह स्वीट, हाउ स्वीट. ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैंने फिल्म देखने का चांस नहीं मिला मुझे ओ माई गॉड 2, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मेरी खुद की चल रही थी तो थिएटर जाने का वक्त नहीं मिला. बट फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग इट्स अबाउट सेक्स एजुकेशन आई थिंक इन यंग वुमेन. जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है दोस्तों से, आई थिंक बहुत अच्छी बात है. इस तरह की फिल्म में इतने बड़े स्केल पे इतनी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है जो बहुत ही हश हश टोन्स में की जाती थी. आज भी मेरे घर में ये टॉपिक टैबू है. तो अगर मेरे पेरेंट्स को शायद मैं ये फिल्म दिखा दूँ या और यंग पेरेंट्स को ये फिल्म दिखा दूँ और यंग बच्चों को ये फिल्म दिखा दूँ जो 15-16 साल की उम्र में इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं खुद ही और कंफ्यूज हैं, अकेले हैं. आर्ट क्या है? आर्ट इज़ टू सॉर्ट ऑफ फीड योर सोल एंड हेल्प यू आउट, एंड एक सोसाइटी का मिरर भी है आर्ट. तो अगर इस तरह की फिल्म इतने बड़े स्केल पे किसी की हेल्प कर जा रही है, किसी को इस तरह की अवेयरनेस लाने में, तो आई थिंक इट्स ग्रेट. थैंक यू. I'll watch it for sure. Yeah, I'll watch it. Thank you, bye bye.
onto the stage, go in front of the camera. ऐसा है कि मतलब इसके बाद कल कोई दूसरा दिन बचेगा नहीं. Just grab onto the opportunity like it's your last and give your best that you can. अगर आप पवित्र रिश्ता की बात करें, co-star अंकिता भावे inside the Big Boss house, Ankinta Rashmi, would you like to say something? They are looking so like together. यार they look well together. Obviously मैंने शो देखा नहीं है honestly क्योंकि मैं ज़्यादा follow नहीं करता. तो I hope they are doing good and I hope they are performing well because अंकिता बड़ा शौक था वो शो का, उसको हमेशा से पसंद था. तो now that she's in the show, I hope that she's doing good. Thank you. क्या घुमा दिए यार भाई अरे सर उसकी तुमने कर लो भाई यार. Yeah, this is a very nice initiative where they've brought in people from the film industry, from different walks of the film industry. There are actors, producers, writers, studio heads. They've come under one platform and a lot of discussion is happening. A lot of new ideas are coming up and we've been speaking about problems faced by the film industry and possible solutions. So it's a very good synergy of ideas. Yeah. Yes, we spoke about censorship, how censorship is getting more and more strict from the censor board and from within the industry. Within the studio structure, the censorship is getting very, very strict by the minute. So that is a very big deterrent and it's a suffocating thing for creators and for storytellers, for writers and directors. So there was a very intense discussion about censorship and everybody had their own point of view. So a lot of good ideas came up as to what can be possible solutions for, diluting censorship, but at the same time keeping a responsibility towards showing content which is not really derogatory and which can possibly damage society. So some good solutions came up. So it was very productive. भाई चेंज की क्या नहीं लोग से कहाँ कैसे अवार्ड मिल रहा है. हाँ आओ भाई अवार्ड का बाइट कर लेते हैं यही कहीं अरे सबसे पहले अर्ज किया है आज की शाम को लेके क्या यार बहुत अच्छा शाम है, बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, कुछ अपने हैं उन लोगों से मुलाकात भी है. अवार्ड स्पेशली मेरे लिए, हमें अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. बट मेरे लिए जिनसे मैं वैसे मुलाकात नहीं कर पाता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक में मतलब मैं पार्टियाँ नहीं करता, बहुत ज़्यादा कहीं बाहर नहीं मिल पाता, तो यही मौके होते हैं जहाँ पर मिल पाए. तो उससे मुलाकात हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है. और अवार्ड अपने आप में अच्छा लगता है, एक वैलिडेशन मिलता है. इंस्पेक्टर अविनाश के लिए मुझे मिला है एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट अवार्ड दैट आई गॉट फॉर इंस्पेक्टर अविनाश. तो OTT में मेरा पहला अवार्ड है. आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. ये जो साल है, मैं छोटा सा जब बता दूँ, बिग बॉस हुआ, इंस्पेक्टर अविनाश जी का, वो मैंने तीनों चीज़ देखी है.
तीनों में इंस्पेक्टर अविनाश तो एक अलग ही सीरीज थी। वहाँ पे आपका सरदार का किरदार एक अलग लुक। आप अगर बताना चाहो पिछले 1 साल के बारे में, द वे पीपल हैव लव्ड यू, द वे पीपल हैव रिकग्नाइज्ड यू एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, टेल अस समथिंग अबाउट इट। यार एक तो बहुत अच्छा बात करने लगे यार, मैंने देखो देखा है, दे आर बोथ वेरी नाइस। ये तो हटा देना, वेरी गुड, यू डूइंग वेरी वेल, सीरियसली। हाँ तो अच्छा क्या सवाल, हाँ समझ में आ गया। तो यार इट्स वेरी नाइस, क्या था सवाल? पिछले मैं उसको ऑ में था कि कितना अच्छा बोल रहा है। पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग विद बिग बॉस, देन इंस्पेक्टर अविनाश, किरदार पाजी का किरदार, द लुक, द वे, द मसल्स, देन बेकाबू, द टैटूज, आउटस्टैंडिंग। तीनों डिफरेंट पार्ट, द पीपल हैव रिकग्नाइज्ड यू एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, आई रिकग्नाइज यू एज अ पर्सन, एज एन एक्टर। टेल अस समथिंग। यार बहुत अच्छा लगता है जब काम करने का मौका मिलता है, जब आपको अच्छे काम मिल रहा होता है, बैक टू बैक काम कर रहे हो, तो इट इज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग। बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग मिलती है, क्योंकि हम काम तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन इतना एप्रिसिएशन, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत बहुत नसीब से मिलता है। सब काम करते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं और शिद्दत से सब लोग मेहनत करते हैं। मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं, बहुत सालों से इंडस्ट्री में बहुत बखूबियत से काम करते हैं, बहुत ही शिद्दत से अपनी क्राफ्ट को अपने क्राफ्ट को पुटअप करते हैं हर बार, लेकिन वो अप्रिशिएशन शायद उतना कहीं मिलता नहीं है। जब आज मुझे मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आज सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं मेरे ऊपर, तो मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है कि अब मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगता है। तो आज मैं अपना बहुत ऐसा सुनता हूँ और ज़्यादा नोटिस कर रहा होता हूँ कि यार अच्छा क्या है, इसमें क्या है, कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इतना प्यार आप लोगों के थ्रू सब इतना प्यार देते हैं। सो इट फील्स, आई फील रिस्पॉन्सिबल टू बी लॉट मोर मैच्योर। मुझे अभी 3 दिन पहले पता चला कोई और, मैं बता रहा हूँ कौन किसको डेट कर रहा हूँ मैं नाम भूल रहा हूँ। मेरे को 2 दिन पहले पता चला, मैं उनको जानता भी नहीं, मैं उनसे मिला भी नहीं कभी। मैं अभी किसी पार्टी में था, मुझे तो पता चला मैं उनके साथ उनको डेट कर रहा हूँ, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। तो ये जो डेटिंग है ना, ये बड़ा कमाल है यार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सबको डेट कर रहा हूँ, मैं क्या लोग नॉट एट ऑल लॉयल, क्या वन वुमेन मैन, आई हैव 3.1 मिलियन जो मेरे इंस्टाग्राम पे, एंड अल्लाह बोल दे कि ऑल ऑफ देम मेरा सबके साथ में अफेयर है। मैं सबके साथ बहुत सीरियस अफेयर में, मतलब काय का लॉयल। शालिन बीइंग एसोसिएटेड बिग बॉस में ये सवाल पूछना ही पड़ता है। हाँ, कि कितना इस बार का बिग बॉस आप देख रहे हो? तो आप देख रहे हो? मैं तो मुझे देखना ही पड़ता है। नहीं बहुत अच्छा है यार, इस बार का बिग बॉस बहुत अच्छा है। डिफरेंट है लोग, हमारे टाइम पे डिफरेंट है, अभी डिफरेंट है। शो बड़ा मज़ेदार है, तो शो शेप लेगा, मुझे लगता है अपने आप एक शेप लेगा, थोड़ा टाइम और भी लेगा। क्या हम कभी आपको देख पाएंगे उसके? अभी तक मुझे किसी के पास से पैसे नहीं आए, जिसके पास से पैसे आएंगे उनको सपोर्ट। थैंक यू। अभिषेक है, हाँ, अभिषेक कुमार है, क्या कहना है? नहीं ये सभी लोग हैं, अभिषेक भी मेरा दोस्तार है और वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लोग है। अंकिता भी दोस्त है, अंकिता के हस्बैंड जो है वो भी बड़े अच्छे हैं, मेरे मित्र विक्की, और सब लोग बड़े प्यारे हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे अब गेम में क्या चीज़ किसके साथ में क्या फेवर कर रही है नहीं कर रही है, वो मुझे बोलना थोड़ा सा भी मुश्किल होगा, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा। अभिषेक बहुत प्यारा लड़का है, मैं ये बोलूँगा। मैं चाहूँगा कि आगे तक जाए, है ना। और जो लोग अभी पहुँचे नहीं होते ना, तो मुझे हमेशा दिल ऐसा करता है कि यार हाँ यार, ये थोड़ा सा और आगे पहुँचे, जीवन में भी आगे पहुँचे। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक और आगे जाएगा और आगे तक पहुँचे, फिनाले तक जाएगा, तो मुझे खुशी है भाई। इसके साथ एक तस्वीर, बाकी इसके बाद जो भी मुझे पैसे देंगे हाँ, विजुअल भाई पीछे आ जाओ, भाई पीछे आ जाओ भाई। सर पीछे नहीं सर पीछे तुम भी आ जाओ भाई। भाई इधर यह बहुत अच्छा है। तो आपको एक बार खबर दे दूँ, इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 है, आ रहा है। हाँ, वेट करें, वो एडिटिंग हो रहा है, वो बहुत धमाल है। कल
परसों आ जाएगा। हो गया ना इनका बाइट करो। आजा बाइट साथ में ले ले फिर फोटो। सबसे पहले इसमें शुरुआत करता हूँ। The rating has been such a great IMDb rating is such a well. So शुरुआत से करता हूँ। What are the रिस्पॉन्स तो बहुत ही ख़तरनाक है और मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हस्बे मामूल और हम बहुत खुश हैं कि एक और बार हम लोग आए हैं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं अमेज़ॉन प्राइम पे आए हैं और इस बात की बहुत खुशी है हम दोनों को और बड़े लेवल पे ये चीज़ें पहुंच रही है लोगों तक। तो ये एक जीत है, उन लोगों की जीत है जो छोटे सपने देखते हैं और कहीं पहुंचने की मुकाम हासिल करना चाहते हैं और फिर वो YouTube से वो शो जनता जो है हमारी वही है असली हीरो हमारी। उन्होंने ही हमें YouTube से फिर Amazon प्राइम पे पहुँचे हैं और मुझे लग रहा है सबके दिलों में घर करते हुए जा रहे हैं, तो उसी की मोहब्बत हमें मिल रही है और वही रिटर्न में हम ले रहे हैं और बहुत खुश हैं। इनसे भी तो पूछ लो। नहीं सेम विचार। Especially talking about your character, there are so many aspirants that talk to you as a person. How would you like to react on that? I think there's a lot of gratitude here. I'm just an actor. I mean, if they're going to come very close to me and know a little more of me, they'll be disappointed. I'm nothing like the guy I'm playing on camera. ऐसा नहीं, अच्छा मतलब अच्छा तो है ही, डिसअपॉइंट नहीं होंगे मैं वो कहूँगा। अकड़ मेरे में उतनी ही है, लेकिन इंटेलिजेंस कम है। बट हाँ मतलब अच्छा लगता है यार। आई मीन बहुत डीएम साहब यहाँ इंटरव्यू देने आए, इंटरव्यू दो यार। आखिरी सवाल Just 4 more shots, huh? So we have seen संदीप भैया and Professor. Three के लिए हम कितना वेट करना पड़ेगा और कोई ऐसा किरदार बीच में हम देख पाएंगे? क्या पता एक और गर्लफ्रेंड आ जाए इसकी, एक और तीसरी, हमें नहीं पता। नहीं आई थिंक अभी एस्पिरेंट 3 आएगा सीधा, जहाँ तक मुझे लगता है। बट आई थिंक द प्रोड्यूसर्स आर द बेटर पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन। हम लोग तो यार मैं पहले भी एक बार पिक्चर्स 2 की अनाउंसमेंट कर दी थी मैंने 2017 में और पिक्चर्स 2 आया 2022 में। सो वी वुडंट नो एक्चुअली। थैंक यू सोलो क्या सोलो
What are my expectations? We are celebrating talent, we are celebrating great stories. I'm here for that. Yeah, there's going to be a lot of talent here tonight, and I'm very excited to meet everybody and share the same space with everyone under one roof. I'm very excited. I'm here for Kafas, and it was very well received by the viewers, and I'm very happy that we are getting an award for that. Kala Pani has been trending, and I'm so happy to be a part of that show. And I'm more happy about the fact that everybody has been talking about it internationally and in India. It's a great feeling. Tell us something more about the script. Why you selected this script? Why not? It's a different show. It's one of its kind, and it's first of its kind in India. You know, we all need to see Indian stories like these. So I'm very happy that people are loving it and looking forward to season 2. Yes, it was trending globally number 10. Yeah, so I'm very happy about that. There's a series which I'm shooting currently called Pan Parda Zarda in Bhopal. So I'm traveling tomorrow. I just came here tonight. Thank you. Thank you. को याद नहीं रहता पीछे होना भी है। विशाल थोड़ा पीछे हो, मिल नहीं रहे क्या? चलो आ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है तो आई मीन आई एम सो हैप्पी बिंज वॉच कर चुके हैं लोग एंड दे आर डिमांडिंग थिंग्स बहुत आई थिंक मेकर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है बट या आई मीन लविंग द रिस्पॉन्स सो फार सो गुड एंड ऐसे एंटरटेन करना काम है यार, तो वही है कि एंटरटेन करते हैं, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं लोगों को स्पेशली डांसर्स की तरफ से क्या दे वेरी हैप्पी यार। आई मीन अगेन इतने सालों बाद एक आपका डांस शो बना है, बना है, इजी शो है, इजी वॉच शो है, नो डार्क कंटेंट और एनीथिंग, सो
वहाँ पे कोई पहचान नहीं सकता था उस वक्त कोई पहचान नहीं सकता था कि नाम वो रोल इतना मतलब दोनों कैरेक्टर नहीं वो मतलब कोई बोल नहीं सकता वो ऐसा कैरेक्टर था उनका हाँ वैशाली जी मैं बहुत चाहता था पहले भी आना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर आई कुडंट मेक इट, बस दिस टाइम आई मेड इट एंड आई हैवंट सीन येट क्या भी चल रहा है, अभी जाके देखूंगा, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर स्क्रीनिंग OTT platforms here. How do you see the OTT platform? This is very exciting for me. I have just left Delhi Soaps, which I have been doing since 26 years, and I have just left Delhi Soap, and now I am doing OTT. My 2 series are coming. That is Bhuchal and Clean Up Crew. Yes, I have made, people have made me for Delhi Soap, and I love working in Delhi Soap, and since Sonpari and back Saas and Banegi Apni Baat, but since Sonpari and Diya Bati and all, that was, yes. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगा था मतलब, लेकिन इट्स वेरी टायरिंग फॉर मी डेली सोप करना. अभी नए सब्जेक्ट आ रहे हैं OTT पर, तो उसमें करने में मज़ा आ रहा है मुझे. थैंक यू. ये मेरे रमन राठौर का साथ भी होती थी. Hi. So, what would you like to say about the event? I'm very thankful to Screen XX Awards. मेरा सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड ये जो सीरीज़ है उसके लिए मुझे यहाँ पे वो सम्मानित करने जा रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि कुछ किरदार आपसे बहुत नज़दीक होते हैं, दे आर वेरी नियर टू योर हार्ट. तब उनके लिए जब सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है. सो आई वुड लाइक टू थैंक TVF and ZEE5 of course, and thank you Screen XX Awards jury. हाँ यार, मतलब कभी एयरपोर्ट पे वगैरह जाती हूँ तो अचार बुलाते हैं तो अच्छा लगता है. मुझे एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला उसके लिए. हाल ही में एक महाराष्ट्रियन हस्बैंड थे जिनकी वाइफ नॉर्थ इंडियन थी, जिन्होंने वाइफ से कहा अरे ये तो महाराष्ट्रियन है ये एक्टर. तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ये दिल्ली 6 की है, वैसा उनका एक्सेंट देख लो, उनका बिल्कुल महाराष्ट्रियन नहीं लग रहा है. तो मैंने कहा चलो, जो यूपी के लोग हैं उनको लगा कि मैं मतलब मुझे आई एम प्राउड महाराष्ट्रियन, लेकिन वो एक्सेंट अलग था, वो किरदार अलग था, यूपी का मतलब दिल्ली 6 का था, वो उनको लग पाया तो मैं खुश हूँ उसकी वजह से. हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद अब मराठी में काम कर रही हूँ और साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है कहानी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. आई एम शूटिंग फॉर द सेम और थैंक यू फॉर द लव यू गेव मी फॉर लव स्टोरीज टू.
ये तो अनुराग और विक्रमादित्य से पूछना पड़ेगा. Thank you so much. Thank you. Love story के लिए भी congratulations. Thank you जी, thank you so much. हो गया ना इनका बाइट करो. हाँ ओके. आज बाइट साथ में ले ले फिर फोटो की. सबसे पहले एस्पिरेंट्स शुरुआत करते हो. The rating has been such a great. IMDb rating is such a well. So शुरुआत शुरू से करता हूँ. What are the responses? रिस्पॉन्स तो बहुत ही ख़तरनाक है और मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हस्बे मामूल और हम बहुत खुश हैं कि एक और बार हम लोग आए हैं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं, अमेज़ॉन प्राइम पे आए हैं और इस बात की बहुत खुशी है हम दोनों को और बड़े लेवल पे ये चीज़ें पहुंच रही है लोगों तक. तो ये एक जीत है, उन लोगों की जीत है जो छोटे सपने देखते हैं और कहीं पहुंचने की मुकाम हासिल करना चाहते हैं और फिर वो YouTube से वो शो जनता जो है हमारी वही है असली हीरो हमारी. उन्होंने ही हमें YouTube से फिर Amazon प्राइम पे पहुँचे हैं और मुझे लग रहा है सबके दिलों में घर करते हुए जा रहे हैं. तो उसी की मोहब्बत हमें मिल रही है और वही रिटर्न में हम ले रहे हैं और बहुत खुश हैं. इनसे भी तो पूछ लो. नहीं सेम विचार. Especially talking about your character, there are so many aspirants that up to you as a person. How would you like to react on that? I think there's a lot of gratitude here. I'm just an actor. I mean, if they're going to come very close to me and know a little more of me, they'll be disappointed. I'm nothing like the guy I'm playing on camera. ऐसा नहीं. अच्छा मतलब अच्छा तो है ही. डिसअपॉइंट नहीं होंगे मैं वो कहूँ. अकड़ मेरे पे उतरी ही है लेकिन इंटेलिजेंस कम है. बट हाँ मतलब अच्छा लगता है यार. आई मीन बहुत. डीएम साहब यहाँ इंटरव्यू देने आए. इंटरव्यू तो यार. सॉरी आखिरी सवाल. Just 4 more shots. So we have seen संदीप भैया and Professor. 3 के लिए हम कितना वेट करना पड़ेगा और कोई ऐसा किरदार बीच में हम देख पाएंगे? क्या पता एक और गर्लफ्रेंड आ जाए इसकी, एक और तीसरी हमें नहीं पता. नहीं आई थिंक अभी एस्पिरेंट 3 आएगा सीधा जहाँ तक मुझे लगता है. बट आई थिंक द प्रोड्यूसर्स आर द बेटर पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन. हम लोग तो यार मैं पहले भी एक बार पिक्चर्स 2 की अनाउंसमेंट कर दी थी मैंने 2017 में और पिक्चर्स 2 आया 2022 में. सो वी वुडंट नो एक्चुअली. थैंक यू. जा रहा हूँ यार. Yes, sorry. So firstly, starting with congratulations about the response also very great. As I told you earlier, tell us something about the response. How do you want to make this?
अरे वेरी नाइस रिस्पॉन्स एंड ऑनेस्टली वी डिडंट एक्सपेक्ट आई मीन वी न्यू हमने बहुत अच्छा शो बनाया है बट इतना अच्छा लगेगा लोगों को वी डिडंट एक्सपेक्ट और आज भी इनफैक्ट मेरी अमेजॉन मिनी टीवी से बात कुछ हो रही थी एंड दे वर सेइंग कि यार इतना अच्छा रिस्पॉन्स वी ऑल्सो डिडंट थिंक वुड हैपन उनको भी मैसेजेस आ रहे हैं कॉल्स आ रहे हैं DMs वगैरह सो या मोस्टली गर्ल्स ओनली एंड मोस्टली दे आर सेइंग कि बहुत रिलेटेबल लगा उनको एंड ये जो कॉन्सेप्ट है अबाउट कि 30 की एज तक शादी हो जानी चाहिए ये जो स्ट्रेस होता है लड़कियों को और ये उनको बहुत रिलेटेबल लगा इनफैक्ट अभी एट मामी ओनली देयर वाज दिस वन गर्ल वो इतना मतलब शी वॉज सो ओवरवेल्म्ड एंड शी वॉज ऐसे नर्वस एंड यू नो शी वॉज टेलिंग मी कि मुझे बहुत टाइम के बाद कोई अच्छा शो लगा है विच इज़ टेलिंग माई स्टोरी एंड द रिलेशनशिप विद द मदर विद बुआ का कैरेक्टर तो हिट हो गया है यू नो सो हाँ आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आई आई थिंक वो एक तो शुरू से हम दोनों हम जानते नहीं थे एक दूसरे को पहले से बट जैसे ही हम लोग मिले रीडिंग के टाइम तो वी इमीडिएटली हिट इट ऑफ आई थिंक वो भी शायद इस वजह से कि वो भी दिल्ली का है मैं भी दिल्ली से हूँ और कहानी भी दिल्ली में सेट है तो इनवेरिएबली हम लोग कुछ ना कुछ दिल्ली की बातें शुरू हो जाती थी दिल्ली के खाने की बात शुरू हो जाती थी इवन सेट पे आई थिंक कुछ आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर लो लेकिन अल्टीमेटली छोले कुलचे पे आके ही बात ख़त्म होती थी सो हाँ आई थिंक वी जस्ट बॉन्डेड ऑन दिल्ली आई थिंक आई डोंट नो डोंट आस्क मी अभी मुझे कुछ नहीं पता ऑनेस्टली नहीं पता है ना 4 more shots का पता है ना ट्रिपलिंग का नहीं नथिंग इज़ डन अभी ना ट्रिपलिंग का ना 4 more shots का ना हाफ लव हाफ रेज का नेक्स्ट सीजन बट सबके आ रहे हैं ये मैं बता सकती हूँ थैंक यू यू टू red carpet, so gown would be the best. That's what I thought, and that's why I dressed into one. ये मेरी फैमिली के लिए आई एम वेरी थैंकफुल कि लोगों को इतनी पसंद आई है हमारी सीरीज़ और उसी के लिए अवार्ड भी मिल रहे हैं सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई होप कि लोगों को ऐसे ही हमारा शो आगे भी पसंद आता है नॉट रियली नॉट गेटिंग अ चांस तो एपिसोड्स नहीं देखे little bit of glimpses here and there social media thanks to social media these days you can still catch up बहुत मामूली सा देखा है I'm shooting for something very very exciting so hopefully very soon it will come to know Hello. What are my expectations? We are celebrating talent, we are celebrating great stories. I'm here for that. And also OTT is also expecting there so many people over. Yeah, there's going to be a lot of talent here tonight, and I'm very excited to meet everybody and share the same space with everyone under one roof. I'm very excited. OTT, great performance by you. Tell us something about it. I'm here for Kafas, and it was very well received by the viewers, and I'm very happy that we are getting an award for that. And what would you like to say about Kala Pani has been trending, and I'm so happy to be a part of that show. And I'm more happy about the fact that everybody has been talking about it internationally and in India. It's a great feeling. Yes. Tell us something more about the script. Why you selected this script? Why not? It's a different show. It's one of its kind, and it's first of its kind in India. You know, we all need to see Indian stories like these. So I'm very happy that people are loving it and looking forward to season 2. Yes, it was trending globally number 10. Yeah.
So I'm very happy about that. There's a series which I'm shooting currently called Pan Parda Zarda in Bhopal. So I'm traveling tomorrow. I just came here tonight. Thank you. Thank you. करना है कुछ अच्छा हाँ ओके थैंक यू बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है तो आई मीन आई एम सो हैप्पी पीपल बिंज वॉच कर चुके हैं लोग एंड दे आर डिमांडिंग फॉर सीजन 3 सो बहुत आई थिंक मेकर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है बट या आई मीन लविंग द रिस्पांस सो फार सो गुड एंड ऐसे ही एंटरटेन करना काम है यार सो वही है कि एंटरटेन करते रहें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहे लोगों को पसंद आ रहा है तो आई एम सो हैप्पी दे वेरी हैप्पी यार आई मीन अगेन इतने सालों बाद एक वापस डांस शो बना है कैंपस लाइफ के ऊपर बना है इजी शो है इजी वॉच शो है इन टर्म्स ऑफ विद नो डार्क कंटेंट और एनीथिंग सो यू नो पीपल आर लविंग इट एंड या सो या दे लविंग पता नहीं मुझे देखते हैं को हाँ बिल्कुल हाँ एब्सोल्युटली मतलब हम तो कब से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ बने बट द आईपी इज़ नॉट विद अस सो हम लोग वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं तो आई थिंक स्टार या हॉटस्टार को बोलना पड़ेगा ये सब दैट दे रिवाइव दैट शो बाकी तो आई एम मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट हाँ बिल्कुल आएगा यार 3 तो डेफिनेटली आएगा नहीं कर रहा हूँ ओके थैंक यू I call this year my audition year. I've done all kinds of roles. हर टाइप का काम किया इस साल और बहुत मज़ा आया सारे प्रोजेक्ट्स करके. Started with Pictures, लकड़बग्गा, असुर, बदतमीज़ दिल, I mean Mumbai Diaries, असुर and जवान. So it's been a good year, a dream for any actor I would say. So yeah, I'm happy. Tell us something about your when we see लकड़बग्गा, असुर, जवान, Mumbai Diaries. There's been such a great performance that you have done. Which is your personal favorite? I love everything. I'm an actor. I love being on set. So everything I do is my favorite. Every day of work is my favorite day. So. And how was your experience sharing a screen with Deepika ma'am and Shalini? It was fantastic. I think they're very, very sweet, very humble. That's both of them. Very humble, very down to earth. I mean, so I hope all superstars are like that. Is what I can say. Yes. And how long do you have to wait for Asur 3? Gaurav is here. आप लोग मिले गौरव से?
गौरव द राइटर, प्रोड्यूसर, क्रिएटर जो लिखते हैं असुर, वो यहाँ है. अगर आप मिलेंगे, हैज़ ही कम? ही इज कमिंग. Yeah, so he's the best one to actually answer that for you. अगर मुझे मिलेंगे तो मैं definitely पूछ के आपको बताऊँगी. She's not my best friend. She's not my friend. I know her socially, as we all do. And what was your question? Actually, I haven't, but I do want to. I would just say that I wish her the best because, you know, as a woman to another woman, I hope she does well. I just want to wish her all the best, and I hope she wins because you know, somewhere she's part of the same years of work जो मैंने किया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि I hope she does well, and I hope you know, जो हमारे colleagues हैं, contemporaries हैं, I hope whatever they do, they all do well, so I wish her all the best. See, everything that came up, मैंने उसके बारे में पहले कुछ बात नहीं की थी, तो अभी भी जो आएगा मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगी. I hope so too. Right. Again. मुझे बेस्ट नेगेटिव एड गली चॉइस अवार्ड मिला है फॉर आखिरी सच. काफ़ी रीसेंट शो है, तो मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू गेट समथिंग फॉर माई शो सो सून, बट आई थिंक आई वाज ट्रैवलिंग. मैं देश से बाहर था, स्टोलन को लेकर मैं फेस्टिवल में घूम रहा था, और तब मुझे पता नहीं था, तब आखिरी सच तब रिलीज़ हुआ था, मुझे पता नहीं था भारत में क्या हो रहा है. सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा बहुत पता चल रहा था, लेकिन जब मैं इंडिया की नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के वापस आ रहा था, दैट्स व्हेन आई सॉ दैट पीपल वर कमिंग टू मी एंड दे वर लाइक, आपका शो देखा, बड़ा मज़ा आया. एंड आई वाज लाइक, ओके या पाताल लोक, मिर्ज़ापुर, एंड देन सडनली दे सेड नहीं, आखिरी सच. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट दिस शो इज रियली पिकिंग अप, बिकॉज व्हेन पीपल वॉच इट एंड इट्स एन इमीडिएट इफेक्ट, यू सी इट ऑन द स्ट्रीट्स. It happened with Mirzapur, it happened with Patal Lok, it happened with Aakhri Sach. So I'm very, very happy that I got it for this. आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा. एक सीन है जहाँ पे your father की छवि आप में जो दिखती है, उसके बाद आप डायलॉग राइटिंग इट्स आउटस्टैंडिंग, एडिटिंग वाइज एड प्लस एडिट योर एक्टिंग हैज बीन ग्रेट. Thank you. Tell us something about that particular shoot. How difficult was it for you as an actor? The problem is that जो मैं कैरेक्टर्स आज से पहले जितने मैंने किए वो सारे फिक्शन थे, मतलब फिक्शनल थे, बट दिस वाज पिक्ड इंस्पायर्ड बाय अ रियल इंसिडेंट. सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके, योर कैरेक्टर कैन हैज़ एक्चुअली लिव्ड, मतलब उसने अपनी ज़िंदगी जी है और ऐसा ही कुछ हुआ होगा उनके घर में, और इस तरह से उस किरदार ने किया होगा, तो और जब आप कर रहे होते तो आपको लगता है शिट, एक इंसान था जिसकी ज़िंदगी में ये एक सच्चाई थी. तो ये काफ़ी समझा नहीं सकता, बट डरावना, बट इट्स ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ फियर. इट्स वेरी ईरी टू अंडरस्टैंड दैट हमारे सोसाइटी में ही शायद कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो मदद उनको मिल नहीं रही है. सो ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव सीन द शो, वी अंडरस्टैंड दैट ही इज़ गोइंग थ्रू सम साइकोसिस इशू, ही इज़ गोइंग थ्रू सम साइकोलॉजिकल इशूज़, लेकिन घर में, परिवार में बात नहीं कर पा रहे. तो नो, दैट इज़, वो मेरे लिए काफ़ी स्कैरी था कि यार ये बिलीव करना. यूजुअली क्या होता है कि आपको बिलीव करवाना होता है अपने आप को कि नहीं ऐसा हुआ होगा रियलिटी. जब कोई चीज़ हुई है तो फिर वो आप जब कर रहे हो तो वो मान लेना काफ़ी डरावना. मुझे एक्चुअली बुरे सपने आते थे, मैंने डायरेक्टर को जाके बोली थी बात
रॉबी सर को, क्योंकि यार मेरे को बुरे सपने आ रहे हैं. Thank you so much. Thank you. Yeah, of course, Apurva. Apurva is coming on 15th November, Hotstar again. So looking forward to that. I am out and out negative in that. उसमें कोई sympathy नहीं चाहिए मुझे आपको. Thank you so much. हो रहा है. ये क्यों कर रहा हूँ मैं? क्या करना है? ऐसे पकड़ो ना. इधर देखो, इधर देखो. अबे एक इधर बोल के देखो ताकि तीनों एक जगह देखें. नहीं अरे बोल के नहीं जाते ना. ये बीच वाला अपना. मैं दे देता हूँ. पर ऐसा एक्टिंग करनी है कि अवार्ड नहीं मिला है ना. मिल चुका है अवार्ड. करो. हाँ बोलिए सर. थैंक यू सो मच. अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही लगता है यार. घर जाऊँगा और मम्मी को दिखाऊंगा कि एक और अवार्ड लेके आया हूँ. हाँ जी. आई थिंक कॉमेडी करना इसलिए भी टफ होता है क्योंकि सबसे पहले तो आपको अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए होती है, और अच्छी स्क्रिप्ट लिखने वाले कॉमेडी के मिलते नहीं हैं, क्योंकि जो उन लोगों को फ़नी लगता है वो हमको फ़नी नहीं लगता है. तो सबको फ़नी लगना बहुत ज़रूरी है एक जोक. सो वो बनाना, वो लिखना और वो टीम का साथ में आना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए कितने कम कॉमेडी बनती है. हम देखते हैं कितना ड्रामा क्राइम बनता है, कॉमेडी बहुत कम बनता है, क्योंकि लिखना और उसको परफॉर्म करना मुश्किल है. प्रोजेक्ट्स बहुत सारे रिलीज़ होंगे एक एक करके. अभी 4 फिल्में जो शूट कर चुका हूँ मैं, और वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में है, पोस्ट प्रोडक्शन में, और बहुत जल्दी होपफुली लाइन लगनी शुरू होगी. थैंक यू. Thank you so much. I got for the Promising Actor Female of the Year, and I got this for TQH Cheru, so this is my first award for TQH Cheru, and that means a lot. This is a really special. Tell us something about it. How blessed do you feel to get this award? So this is from Ad Gully, and they've nominated, so I'm really thankful, and I'm really happy to the jury. I'm really thankful to the jury, and yeah, it's a really special moment because as the audience loved Tiku so much, so just knowing that and getting an award for Tiku is really nice. Yeah. Yes, that was. Tell us how was that debut for you? As I say always, I'm always going to be thankful to Kangana ma'am for selecting me for this role. Although being it so challenging, as we've always talked about this before also, that she was going to do this role herself, but then she gave it to me. So a big move like that really, you have to have a lot of trust in that person, and she had that trust in me. So I'm really thankful for that. And Nawaz sir, congratulations to him also. He's doing so great. He's an amazing actor. So there are few projects that are lined up. I'm shooting for one already. So going back and forth for that. But most probably this year you'll get something. No, I'm not really. Those both are movies, the ones that I'm doing. Thank you. सॉरी भाग रही हूँ क्योंकि फिल्म सिटी में अभी तक शूट चालू है, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें वेट करें. तो लाइटिंग हो रही है, उतनी देर में भाग के आई हूँ. अकरम मुझे बाइक पे लेके आया है. सुबह 7 बजे से शूट कर रही हूँ. होपफुली जल्दी पैकअप करके घर जाऊँ. थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. इतना सारा प्यार आप लोग मुझे देते हैं. थैंक यू. शूटिंग के कपड़ों में आई हूँ. मैं शूटिंग के कपड़े में आई हूँ.
Thank you. Thank you. I think आज का आउटफिट चूज़ करने का जो मोटिव था वो यही था कि फेस्टिविटीज़ आर ऑन और everyone is dressing in Indian, so I just thought let me just wear a nice silk sari. So that's it. और कोई मोटिव नहीं था. I just wanted to dress Indian and look pretty. Tell us something about the award night. Well, मुझे ऐसा लगता है कि as an actor it is very very rewarding when you get to perform different roles, and it is even more rewarding जब आपको theatre play करने को मिलता है, which is the very origin of acting. तो मुझे षड्यंत्र play करने का मौका मिला. I got to play Natasha in षड्यंत्र, which was produced by Z Theatre, and I loved every bit of it. I loved to perform. I got to work with some incredible actors, the director, the cast and crew. I had a fabulous experience, and then winning an award for my performance, I think that's the icing on the cake. मैं बिग बॉस तो फॉलो करती हूँ बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ आप सबको ये भी पता है कि मैं उस पर टिप्पणी नहीं करती हूँ. मुझे जो कन्वे करना था ना वो मैंने बहुत ही क्लियरली कन्वे किया है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे से कन्वे हुआ, और आई थिंक जो मैं करना चाहती थी वो हो गया. दैट्स ऑल. एंड आई वांट टू थैंक एकता. यस, वी लव यू ईके. Recently, what? Oh yes. That's something which is like another feather in, I think, first in the director's cap, and then all of us have really worked hard for it, and then आपको one fine day आपको एक mail आता है कि आपकी जो script है वो Oscar library में वो लोग acquire करना चाहते हैं. और मुझे पता चला है कि बहुत ही कम ऐसी फिल्में हैं जिनकी स्क्रिप्ट अक्वायर की गई है बाय द ऑस्कर लाइब्रेरी. सो मैं क्या कहूँ, आप बताइए. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड हार्ड वर्क पेड ऑफ, एंड इट्स स्टिल अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग वे टू गो, बट शुरुआत अच्छी हुई है. नहीं, देयर इज समथिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग फॉर, तो दैट इज गोना हैपन सून. थैंक यू. कितने विजुअल, तुमने मुझे पहली बार साड़ी में देखा है.